coming in. Yeah. तो स्वागत है आपका एक नए टेक्नोलॉजी के पॉडकास्ट में। बेसिकली हम बाई वीकली जा रहे हैं इस टाइम पे, पता नहीं शायद वीकली भी शुरू कर दे। लास्ट वीक किसी वजह से ये एपिसोड नहीं आया, बट इस वीक हम वापस आ गए हैं और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। मेरे साथ है ऐश्वर्या, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी। और ऐश्वर्या अगेन हमें एक नॉन टेक पर्सपेक्टिव देंगी। जिन्होंने पहला एपिसोड नहीं देखा वो देख लो, थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन हो जाएगी। बट अगर आपको फिर भी नहीं देखना और यही एपिसोड देखना है तो ऐश्वर्या एक नॉन टेक पर्सन मेरी फ्रेंड है, जो बेसिकली आपने मेरे कैमरा कंपैरिजन में उनको देखा होगा। और मैं एक्सप्लेनेशन चलाता हूँ। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और अभी हम शुरू करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो इस बार इंट्रो हम ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे, राइट ऐश्वर्या? इस बार तो ज़रूरत ही नहीं है, है ना? तो इस बार हाँ एग्जैक्टली तो वही तभी मैंने कहा कि अगर आप देखना चाहते हैं सब लोग तो कम से कम पिछला एपिसोड आप थोड़ा स्टार्टिंग वाला देख लो। वैसे मैं तो प्रेफर करूँगा सारा ही देख लो। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, स्पॉटिफाई या जहाँ पर भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ पे आपको ये जो एक पूरी सीरीज़ देखने को मिलेगी। आपको हर जगह ये देखने को मिलेगा। तो मतलब स्पॉटिफाई हो गया या कोई भी एक्स्ट्रा ऐप हो गया, आप वहाँ पे देख सकते हो। और यूट्यूब पे तो ऑफकोर्स वो रहेगा ही रहेगा। तो इस नोट पे अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आज का जो रहेगा वो अगेन सैमसंग ही रहेगा। सैमसंग A32 या A52 जो भी आप कहना, फेवरेट बन चुका है। एग्जैक्टली मतलब देखो, सैमसंग न्यूज़ में ना आए मच लाइक एप्पल, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है? सैमसंग का बीच में आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी सैमसंग से शुरू करेंगे। तो सैमसंग ने अभी लॉन्च किया A52 A72। इंडिया में A52 आया खाली, और वो भी नॉन 5G वर्जन आया। अभी अगर तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम A32 की जो हमने पूरी बात की थी कि वो कितना ओवर प्राइस्ड एंड ये है, सरप्राइजिंगली A52 उतना ओवर प्राइस नहीं है। मतलब उसमें स्नैपड्रैगन 720G है और आपको अच्छे कैमरास मिल जाते हैं। प्लास्टिक बैक है ये मैं मानता हूँ, बट कलर एटलीस्ट अच्छे हैं उसके। तो कलर वगैरह अच्छे हैं, प्लास्टिक बैक है, बट प्रोसेसर अच्छा है। कैमरास भी डिसेंट अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बेकार है। कुछ इधर उधर की चीज़ें हैं जो मतलब उतनी बेकार नहीं है, पर एटलीस्ट सैमसंग को देख के ना, कि सैमसंग जो प्रीमियम चार्ज करता है, जैसे कि सबको पता है कि सैमसंग अपनी ब्रांड वैल्यू के नाम पे बेचता है, उस हिसाब से 26,000, और अगर आप ऑफलाइन में कहीं जाओगे तो आपको 25,000 में या 25,500 में, आई थिंक 24,500 में आपको वो मिल जाएगा देखने के लिए। तो मतलब ये काफ़ी अच्छी वैल्यू है। और हम मतलब जो भी हमने बुराइयाँ की थी पिछली बारी सैमसंग की A32 को लेके कि भाई ऐसा ऐसा किया, हाँ नहीं चलो उन्होंने तो सुनी नहीं सुनी वो तो मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट अभी जो हम उसके कोई बुराई खास नहीं कर सकते सिवाय इसके कि वो अभी भी ब्रांड वैल्यू पर बेच रहे हैं। बट वो ओके है क्योंकि ए सीरीज़ है। ए सीरीज़ कभी वैल्यू फॉर मनी नहीं थी। A32 कुछ ज़्यादा ही बाहर चला गया था उस नॉट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस की वजह से, बट एटलीस्ट ये बेटर है। अभी एक चीज़ जो मुझे ऐसा मतलब समझ नहीं आ रही है कि तुम्हें पता है M सीरीज़ है, यहाँ पे F सीरीज़ है, और अब A सीरीज़ भी इसी प्राइस रेंज पे आ चुकी है। मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं है, वो ऑफलाइन सेंट्रिक है। बट तुम्हें 25,000 की रेंज में F62, M51 और अब ये A52 ये देखने को मिल रहा है। मतलब सैमसंग जो है वो अपनी ही सेल्स मार रहा है। और ये चीज़ हमें एप्पल में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि तुम्हें भी पता है एप्पल अलग अलग पॉइंट पे रखेगा। हाँ मतलब वो एक एक पॉइंट पे रखेगा, बट एटलीस्ट वो ये नहीं करेगा कि सेल अपनी ओवरलैप करेगा। ये तुम्हें पता, तुमने आई थिंक तुम तो इस बार सोच रही थी 12 Pro लेने का, क्योंकि वो एक लेकिन वो absurd प्राइस पे था। हाँ वो absurd प्राइस पे था। 1,19,000 एक फ़ोन के लिए देना, जब तक कि उसमें कुछ खास ना हो, मुझे नहीं लगता था। वो मेरा ओपिनियन है, लोग ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है। तुमने भी शायद इसी वजह से नहीं किया, आई थिंक सो। हाँ ऐसे नहीं, मतलब अगर मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहता तो मैं ले लेती आईफोन। तो अब लेकिन मैंने सोचा चलो मैकबुक ले लेते, तो मैकबुक ले लिया इस बार, तो इसलिए मैंने आईफोन नहीं लिया। लेकिन अगर अब मेरे को नेक्स्ट ईयर तो इस ईयर ही मेरे को चेंज करना पड़ेगा मेरा आईफोन, बिकॉज ऑलरेडी हाँ 3 साल से मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली अगर इस बार आईफोन 13 आएगा तो फिर वही ले लूँगी मैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने इसलिए कैंसिल किया। इट वॉज लाइक बेटर चॉइस था मेरे पास कि मैकबुक ले सकती थी। और ऐसा नहीं है कि मैं 8+ चला सकती हूँ, और मतलब ये साल तो चला सकती थी मैं। हाँ ये बात मुझे तो सच पूछनी है तुमसे। 8+ मतलब वो आज से अब आई थिंक 3.5 साल नहीं, अब 3 साल हो चुके हैं ना तुम्हें। 3 साल हो चुके हैं। मगर फ़ोन को आए हुए 3.5 साल हो गए हैं। हाँ फ़ोन को आए हुए 3.5 साल हो गए। ये कुछ तो 2000 कब आया था, 16 17 नहीं 17 नहीं 18 में आया था ना।
आई थिंक मतलब आईफोन 10 के साथ आया था, तो हाँ हाँ आई आईफोन थिंक 10 हाँ। के साथ 18 के, हाँ 18 में आया था, तो अभी तो 21, तो 3 साल हो गए, 3.5 साल बोल लो। तो तुम्हें मतलब तुम देख रही हो इतने सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ चुके हैं। आईफोन इवन 12 प्रो का कैमरा एक अलग लेवल का है। स्क्रीन जैसा कि तुम्हें पता, ओलेड स्क्रीन आ चुकी है फाइनली, फुल स्क्रीन हो चुकी है, ठीक है नॉच है, हाँ बट 8 प्लस से बेटर है, क्योंकि तुम्हें भी पता है 8 प्लस तुम्हारे सामने है तो दिखा दो लोगों को, मे बी लोगों को एंशियंट चीज़ अब याद ना हो। तो 8 अपना 8 प्लस प्लस मेरा ऐसे रिकॉर्ड कर ऐसे रहा है, नहीं ओ रिकॉर्ड कर ओके रहा ओके, तुम्हारे है। चलो ठीक है, एटलीस्ट वेब कैम के काम आ गया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है बाय द वे वेब कैम की। बट हाँ वही है कि तुम सरवाइव कैसे कर रही हो इसके साथ, मतलब। सरवाइव मतलब ऐसा नहीं, देखो यूज़ तो हम डेली यूज़ ही करते हैं, उसमें बहुत अच्छे से चल लेता है। गेम्स भी इवन अच्छे से चलते हैं, तो अगर मेरा कभी मन करता है कि हाँ मैं गेम्स खेलूँ, तो फिर वो भी चल जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मतलब बट तुम्हें डिफ़िकल्टी मतलब नहीं आती है। जैसे अगर तुम मेरे जब भी तुम आती हो, मैं नए फ़ोन टेस्ट कर रहा होता हूँ तुम्हें, तुम देखती हो मेरे हाथ में वो फुल स्क्रीन फ़ोन, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मतलब मेरे पास भी फुल स्क्रीन अगर वो फ़ोन होना फुल चाहिए स्क्रीन क्वाल। आईफोन होता तो मुझे बहुत लगता कि हाँ यार होना चाहिए था। ओके, तो बट फिर भी। मतलब ऐसा मैं सैक्रिफाइस एज इन बहुत लेवल पे कुछ नहीं कर रही हूँ। ठीक से चल लेता है, उसके बाद स्पीड भी अभी तक इतना कुछ डिग्रेड नहीं हुआ है, परफॉर्मेंस तो अच्छा ही है। ओके। हार्डली मेरे को कब लगता है जब मुझे कैमरा से फोटोज लेने होते हैं, तो वाइड एंगल कैमरास आई थिंक नहीं है, राइट? नहीं, वाइड एंगल कैमरा नहीं है वो तो, हाँ वो तो तो फिर गिवन है, हाँ। हाँ 8 प्लस में वो नहीं है, तो तब मुझे थोड़ा सा लगता है, लेकिन इट्स फाइन, मैंने बहुत सारी हैक्स देख ली है, तो इट्स लाइक मैं पोर्ट्रेट ले लेती, पोर्ट्रेट नहीं सॉरी, पैनोरामा ले लेती हूँ, तो इट्स लाइक वो वाइड एंगल हो जाता है। ठीक है, मतलब तुम बेसिकली ये कहना कैमरा चाहते हो के कि टाइम तुम पे मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा, सोचती हूँ कि हाँ। हाँ अरे यार होना चाहिए, अब थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए मेरे आईफोन में। बट परफॉर्मेंस तो आई डोंट थिंक कोई, परफॉर्मेंस में हाँ कोई वो तो मैं भी मानता हूँ, परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है। डिस्प्ले में और भी अब तुम्हें कुछ नहीं होता, मतलब डिस्प्ले के लिए भी तुम नहीं सोचती हो। डिस्प्ले में ज़्यादा आईफोन का यूज़ ही नहीं करती हूँ, बस खाली व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करने के लिए वो यूज़ होता है, बाकी तो सारा मैकबुक और आईपैड पे ही काम होता है। और और हार्डली हाँ लगा राइट, तो ओके कुछ ठीक देखना है। होता है नेटफ्लिक्स वगैरह, तो टीवी पे देख लेती हूँ। तो बेसिकली तुम ये कह रही हो कि अभी अगर किसी के पास आईफोन 8 प्लस है तो वो बंदा सरवाइव कर सकता है, अनलेस अनटिल वो मेरी तरह ऐसे गीक ना हो हाँ टेक्नोलॉजी वो लेके। अगर अगर वो नेटफ्लिक्स वगैरह देखना स्टार्ट करेगा ना सॉरी, नेटफ्लिक्स वगैरह या फिर यूट्यूब देख रहा है, तो ज़्यादा देर नहीं देख पाएगा 8 प्लस पे, क्योंकि स्क्रीन जवाब दे जाती है, ठीक है। ओके। तो पहले अच्छा था, क्योंकि पहले कंपैरिजन नहीं थी उसके लिए, ठीक है। जैसे 8 प्लस के टाइम पे थी आई गेस, हम्म। आई थिंक हाँ एलईडी तो ओलेड वगैरह आ गए थे स्क्रीन। नहीं हाँ आगे ओलेड थे, आ गए थे हाँ हाँ, आईफोन 10, लेकिन बहुत आईफोन कम 10 में थे। था, हाँ। हाँ और आईफोन 10 में भी था, तो इसलिए लेकिन अगर किसी को नेटफ्लिक्स देखना है, तो जब बहुत ऐसा ब्लैक सा स्क्रीन हो जाता है ना, हाँ तब वो राइट राइट बहुत राइट इश्यूज आते हैं राइट, ये आईफोन में। एलसीडी की थोड़ी प्रॉब्लम है, और हाँ तो एलसीडी में ये स्पेशली इश्यूज पुरानी आते हैं। पुरानी एलसीडी तो उनका रहता है, क्योंकि ओलेड्स ऑब्वियसली ब्लैक्स बहुत एग्जैक्टली अच्छी तरह काम करता है उसमें। बट ये मतलब ये मैं अपने जो भी ये व्यूअर्स हैं मैं उनको देख रहे हैं, जो गिने चुने हैं, मेरा 30 स्क्वाड है सॉरी, C4E टेक की टर्म कॉपी कर ली मैंने, बट ठीक है, मतलब मेरा मेरा लिटरली 30 स्क्वाड ही है, जो 30 लोग देखते हैं वीडियो को, उनके लिए मतलब ये सीधा सीधा एक आपको एक देखने को मिल रहा है कि एक आईफोन 8 प्लस जो ऑलरेडी अब 4 साल पुराना हो जाएगा जब तक कि नया फ़ोन आएगा, वो हाँ यूजेबल है, अभी भी यूजेबल है। मतलब जिस बंदे को पूरा एक घुसना नहीं है, एक सिस्टम है, स्मार्टफोन सिस्टम है, जिस बंदे को पूरा ऐसे कुछ काम नहीं करना है स्पेशली, ठीक है, जैसे अब मैं पर्सनली ले रहा हूँ तो मैं पूरा मेरा पूरा बिजनेस सॉर्ट ऑफ चलता है उस पर, अगर देखा जाए मेरा यूट्यूब का काम चलता है, स्टूडियो देखना होता है, रिसर्च में उस पर करता हूँ, इसलिए मैं नोट सीरीज़ के लिए भी नोट और फोल्ड सीरीज़ के लिए भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि वो ओपन करके टैब बन जाता है, तो मेरा ऑन द गो सारा काम हो जाता है। बट तुम्हारे लिए जो रेयरली काम करती है, और प्लस तुम्हारे पास आईपैड है, तो अगर अगर हाँ तुम वहाँ पे अपना सारा काम शिफ्ट कर सकती हो तो आसान हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, यही है, ये हाँ हाँ। एक एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा डिवाइस है बोल लो, या फिर एप्पल का अगर इकोसिस्टम है ना तुम्हारे पास, कि जैसे आईपैड हो गया, वॉच हो गई, या फिर फ़ोन हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर तुम्हें आईफोन थोड़ा पुराना भी हो तो भी चल जाता है कि हाँ ठीक है चलो बाकी स्क्रीन्स पे हमारा काम हो रहा है। राइट राइट राइट।
तो ठीक है, मतलब हम तो थोड़ा ऑफ टॉपिक चले ऑफ गए, टॉपिक बट चले हाँ गए, सैमसंग से हाँ, तो एप्पल पे चले मतलब गए। यही बात है कि A52 अभी मार्केट में आ गया, उससे हम वैसे वहीं से हम घुसते घुसते गए थे कि वो compete करा अपने प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, राइट। आईफोन ऐसा नहीं करता, आई थिंक Xiaomi ऐसा करता है डेफिनेटली, सारी कंपनी, आई थिंक एंड्रॉयड में ऑलमोस्ट सब कंपनीज ऐसा करती है, सो आई थिंक वन प्लस ऐसा नहीं करता। वन प्लस की बड़े मतलब एक लिमिटेड आपको जगह पे मिल जाएंगे, आई थिंक 8 और 8T का थोड़ा था, बट वो एक डिस्टिंक्शन है। बट प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में इतनी, अब वही चीज़ मैं बार बार देखो, यहाँ पर ना वही चीज़ बार बार रिपीट होती है कि मतलब यहाँ पे अगर मैं आज फ़ोन लेने जाऊँगा तो मुझे एक ही कंपनी के 3 ऑप्शन दिखेंगे सेम प्राइस पॉइंट के अराउंड, मतलब एक हज़ार या मैक्सिमम 2,000 का डिफरेंस होगा, और ऐसा डिफरेंस होगा कि बंदा बोलता है यार ये क्यों ना ले लूँ मैं, यार ये क्यों ना ले लूँ मैं। तो मतलब एक वो पूरा एक बंदे को थोड़ा प्रॉब्लम होती है सोचने में कि भाई इतने फ़ोन्स क्या करूँ, इसलिए ज़्यादा लोग ना आईफोन प्रेफर करते हैं, पता है, क्योंकि वहाँ पे उनके पास चॉइसेस चॉइस, में, हाँ, हाँ लिमिट, एकदम मतलब ऐसा एक डायरेक्ट है। एस्टैब्लिश चॉइस है कि इस पॉइंट पे ये मिलेगा, इस प्राइस पॉइंट पे ये मिलेगा। इवन इंडिया में, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ बाहर, इवन इंडिया में अगर 30-40 से नीचे लेना है तो SE है, 40 के ऊपर लेना है तो आईफोन 11 है, 11 प्रो है, 11 प्रो मैक्स है, 12 प्रो है, 12, मतलब काफ़ी अलग अलग प्राइस पॉइंट पे हमें देखने को मिल जाता है। मिनी, इवन मिनी भी देखने को मिल जाता है आजकल, तो वो सस्ता चल रहा है क्योंकि उसकी सेल्स भी काफ़ी हिट कर गई है, बट वो पुरानी न्यूज़ होगी। तो बात यही है कि मतलब हमें जो ओवरऑल यहाँ पे चॉइसेस बहुत सारी मिल रही है, बट अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आप एज अ व्यूअर ये सोच रहे हैं कि रिव्यूज़ इसको बैश करेंगे, रिव्यूज़ बोलेंगे बेकार है, तो सीधी सी बात है, ये बेकार तो नहीं है, डिसेंट वैल्यू फॉर मनी है, बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी है, बट कंसिडरिंग कि ये A सीरीज़ है तो इसका प्राइस इतना ही है। बाकी मैं तो कहूँगा अगर आप इसको लेने जा रहे हो तो मत लो, क्योंकि ये आई डोंट थिंक ये सबके लिए है। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको ऑनलाइन से नफरत है, वो उनको भी मैं कहूँगा भाई कुछ और ऑप्शन देख लो, उनके लिए भी नहीं है। आपके बहुत सारे वैल्यू ऑप्शन है, इवन सैमसंग के अपने वैल्यू वाले ऑप्शन है। मतलब तो ये ये ऐसा है एक, क्या कि ऑफलाइन जाओगे तो खाली सैमसंग मिलेगा और बाकी कुछ भी, मतलब नहीं उस मतलब रेंज में ऐसा कुछ ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। इवन जो F62 सीरीज़ है, जो सैमसंग कहता है कि ऑनलाइन सीरीज़ है, जो फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है, या M51 है जो अगेन अमेजोन एक्सक्लूसिव है, वो भी अगर हम सैमसंग के ऑफिस से बोल रहा हूँ, मतलब मेन सेंटर्स पे जाओगी या शोरूम्स कोई में, ऐसे टाइम पास शोरूम्स में जाओगे ना, वहाँ पर भी तुम्हें मिल जाएंगे। लोग, ये लोग मंगवा लेते हैं, तो वहाँ अच्छा। पे मिल जाती है, हाँ मिल जाती है वहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि ये मार्केट इस तरीके से नहीं हो रही, कोई एडवर्टीजमेंट जो चल रही है, जो एड्स चल रही हैं, वो इस तरीके से नहीं चल रही हैं कि कल को ये बोलें कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं। जो चीज़ तो उनकी वही ना, ऑफलाइन है वो ऑफलाइन ही रहेगी, और जो चीज़ ऑनलाइन है जैसे कि M सीरीज F सीरीज़ वो ऑनलाइन रहेगी, ऐसा वो मार्केट करते हैं। तो लोगों को कभी मतलब ऐसा ध्यान, लोग एक और ऐड देखेंगे M सीरीज़ को, बोलेंगे अरे ये तो फ्लिपकार्ट पे है खाली, हम नहीं लेंगे, हम नहीं, हमें भरोसा नहीं है, तो वो चले जाते हैं दूसरे देखने। और क्योंकि इनका कमीशन हाई होता है इन A सीरीज़ पे या कोई और सीरीज़ पे, तो इनको ये लोग बेच देते हैं आगे कि हम लोग ये आपको अच्छा फ़ोन मिलेगा, ये A32 अच्छा है, A52 अच्छा, आप ये ले लो। जबकि अगर तुम पूछो ना उनसे, F62 उनके पास होगा, उस पर कमीशन कम है क्योंकि उनको ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है या डीलर्स के थ्रू मंगवाना पड़ता है, तो बीच का थोड़ा जो कमीशन है कम हो जाता है। पर A52 डायरेक्टली उनके पास आता है और वहाँ पे उनको कमीशन देता है सैमसंग, कमीशन उनका बना के रखा होता है सैमसंग ने, तो तो वही इसीलिए। बट मतलब बायर को अवेयर रहना है बस इस चीज़ से। हाँ, बस ये है कि मैं कह रहा हूँ कि मत लो अगर आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, बट अगर आपको सैमसंग लेना ही है, A सीरीज़ लेनी, क्योंकि इवन ये प्रीमियम सीरीज़ भी नहीं है, ग्लास पैक तक नहीं है इसके पीछे। A सीरीज़ यूजुअली प्रीमियम रहती है, उसका ग्लास रहता है, स्पेशली 26,000 में बंदा ग्लास एक्सपेक्ट करता है। एक्सपेक्ट ठीक करता है, है। हाँ, और A सीरीज़ से तो पक्का करेगा, तो वो नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा अगर और कोई सीरीज़ देखना चाहते हो, जैसे कि F62 ही ठीक ठाक वन है, एटलीस्ट इससे बेटर है। इवन M51 भी काफ़ी अच्छी ऑफरिंग है सैमसंग की तरफ से, बट वो तो अब तुम्हारे ऊपर है, मतलब सब लोगों के ऊपर है, उनके पैसे है, वो जैसे मर्जी करते। कल ही मेरे से मेरे फ्रेंड ने कुछ सजेशन पूछे, वो मुझे ओप्पो का एक फ़ोन पूछ रहे थे जो कि मतलब उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मैंने सजेशन दे दिया, बट मुझे मुझे नहीं पता कि वो लेंगे या नहीं लेंगे, वो कहाँ से लेंगे, मतलब हो सकता है घूम फिर के वो ओप्पो ही ले लें। मैंने उनको अच्छे अच्छे वैल्यू फॉर मनी सजेशंस दिए, रियलमी के, शॉमी के, इवन सैमसंग का भी दिया, पर काफ़ी बार ऐसे होता है कि वो लोग सजेशन लेते हैं और जाते फिर वही ओप्पो वीवो ही लेने जाते हैं, क्योंकि अगेन प्रेशर में आ जाते हैं सेल्स पर्सन के। हाँ ओप्पो वीवो वही में ना, तो बहुत है। तो उनका भी तो स्किल है, वो सेल्स वो पर्सन है, वो तो स्किल है, वो तो है, बेचेंगे। ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो तो बेचेंगे। तुम गई हो क्या कभी किसी ऐसी जगह पे जहाँ तुम्हें, अच्छा तुम तो लास्ट टाइम आई थिंक सुना रही बहुत। थी, कहाँ पे? वो तुमने कोई तो सैमसंग चैम का बताया था।
हाँ, वो तो एकदम स्टार्टिंग में गई थी, तब तब मैंने लिया था वो सैमसंग चैम। तो सेल्स पर्सन ने मेरे को मतलब अच्छे से बताया कि हाँ ये बहुत सही फ़ोन है, इसमें ड्यूअल सिम है, ये वाली सारी चीज़ें थी ना उसमें, टच स्क्रीन भी है। हम्म। तो फिर ये तो सारी उस चीज़ें उसके बताया बाद तो अभी रिसेंटली तुम कभी गई हो क्या दुकान पे यहाँ पे? रिसेंटली मतलब कोविड से पहले ऑब्वियसली कोविड के टाइम तो कम ही जाना कोविड था। से पहले मैं मतलब अब दुकान पे तो नहीं गई हूँ किसी, मतलब शोरूम्स पे तो सैमसंग या फिर बाकी के शोरूम्स पे नहीं गई हूँ। लेकिन जब अगर मैं शोरूम में जाती हूँ ना, तो मेरे माइंड में पहले से ही बना होता है कि हाँ मेरे को ये चीज़ लेनी है और मैं यही जाके लेके आ जाऊँगी। तो अगर वैसे ही है, अगर कोई यूज़र को भी लेना है कोई फ़ोन, जैसे कल आपने ओप्पो वाला चीज़ बोला, राइट? तो उस ओप्पो वाले के भी जो भी वो पर्सन था उसके भी मन में यही होगा कि हाँ मैं तो ओप्पो ही जाके लूँगा। तो फिर बस वो भी थोड़ा सा जाएगा टाइम वो। टाइम पास के लिए उसने पूछ हाँ, लिया बस कि ऐसे हाँ ही चलो ये सेकंड लेना है। ओपिनियन टाइप हो गया ओपिनियन वो, लेने के जैसे लिए, हाँ डॉक्टर के बट पास जाते हैं, पहला डॉक्टर नहीं वही पसंद आया तो एग्जैक्टली फिर तो। हाँ। हुँ, बट लेना उन्होंने वही है जो उनको लेना वही है, है। जो 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 हाँ, दिमाग में उन्होंने सेट कर दिए। वही देख, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कभी-कभी कि हाँ, मेरे मेरे एक फ्रेंड ने और एक चीज़ बोली थी। उसने मेरे को एक वॉच बताई, देन ही आस्क्ड कि ये वॉच कैसी है? मैंने बोला ठीक है मैं देख के बताती हूँ। वो बोलता है कैसे भी हो अब मैंने ले ली है। तो फिर पूछा क्यों? वही, ये क्या भाई, ये क्या मतलब हुआ? आई डोंट नो। मैंने बोला ठीक है अब ले लिए हो तो अब क्या कर सकते हैं। तो फिर नहीं मतलब ले ली तो फिर पूछना नहीं चाहिए ना, हाँ, फिर नहीं, फिर वही ऐसे बोलना उनको चाहिए, फिर ऐसे बोलना चाहिए कि ये देखो मेरी नई वॉच, ये थोड़ी बोलना चाहिए कैसी है। नहीं, उनको शायद अपने डिसीजन को ना ये करना रहता है, लाइक क्रॉस हाँ, वेरीफाई बोल वैलिड सकते हैं हम वैलिड ऐसे नहीं, वैलिड वैलिड वैलिडिटी वैलिडेट चाहिए वैलिडेट होती है कि कर, हाँ मैंने हाँ हाँ सही हाँ। डिसीजन ले लिया, कि हाँ ये वो तो चीज़ ह्यूमन उसको नेचर अच्छी है। है। हाँ, तो वो वही ह्यूमन नेचर है, उसके ऊपर तो सोशल मीडिया चल रहा है, बट वो तो एक अलग हम्म, बात आ जाती है। वो साइकोलॉजी में चल जाएंगे, दिस इज नॉट अ साइकोलॉजी वही पॉडकास्ट का। साइकोलॉजी पोस्ट का देखना है तो पॉडकास्ट देखना है तो रॉ एंड रियल जाके देखो, वो थोड़ा दिमाग ख़राब करते हैं बंदों का, बट बहुत अच्छा है उनका पॉडकास्ट। उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर मैंने बाय द वे ये थोड़ा सा शुरू किया। एनीवे आगे चलते हैं। तो हाँ, हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो लेना चाहते हैं वो लेके रहेंगे, जो मर्जी हो जाए। बट अभी यहाँ पे हम लोग कुछ खास वीडियो नहीं बना, मैं तो स्पेशली ए सीरीज़ पे वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट काफ़ी रिव्यूज़ ने भी इतना बैश नहीं किया उसको जितना A32 को किया था। तो देख लो बाकी, आपने लेना है या नहीं। अब हम चल रहे हैं क्योंकि अगले टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब सैमसंग से शिफ्ट हो रहे हैं हम वन प्लस पे। वन प्लस का इवेंट आ रहा है बहुत जल्दी। आज कितनी डेट है? आज है 20, ओह ओके, परसों नहीं, 23rd को है उनका इवेंट। तो उनका 23rd को इवेंट है वन प्लस 9 सीरीज़ के लेके, और साथ में चलो वन प्लस 9 तो एक्सपेक्टेड ही था, बट साथ में एक और सरप्राइज़ आ रहा है, पता है? वन प्लस वॉच। हम्म, और उसमें भी एक और सरप्राइज़ है। पहले एक रूमर आया था कि वन प्लस अपना जो मतलब पूरा ये चल रहा है उनका, वो वन प्लस अपने गूगल के साथ जाके एक साथ मतलब कोलैबोरेट करके और वीयर ओएस वेयर को ओएस, इम्प्रूव हाँ। कर रहा है। हाँ, वीयर ओएस को इम्प्रूव कर रहा है, बट वैसा नहीं है। वो लोग वीयर ओएस पे गए ही नहीं। उन्होंने तो अपना अलग से बनाया है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एक हफ्ते की बैटरी लाइफ उन्होंने कही है। बट एक इसकी हफ्ता एक सही प्रॉब्लम है। है। एक हफ्ता मतलब एक हफ्ता बैटरी लाइफ चलेगी। इसकी एक प्रॉब्लम पता है? ये जो होते हैं ना, ये मतलब आपने प्रोप्राइटरी जो बनाते हैं, इसमें ना वो रिप्लाई करने की, कॉलिंग करने की, इसमें फंक्शनैलिटी लिमिटेड हो जाती है, होती ही नहीं है इनफैक्ट। तुम यहाँ मैसेज आया, मैसेज देख सकती हो। आज तो मैंने वॉच ही नहीं पहनी, हम्म, अंदर ही पड़ी रह गई गेम रूम में। तो वॉच है, मैं यहीं से रिप्लाई कर सकता हूँ, यहीं से कॉल, चलो आंसर तो आंसर भी कर सकता हूँ। बट कई कई वॉचेस में ऐसा है जो Wear OS या सैमसंग का ओएस नहीं चला रहे, टाइसन, यही बिना एप्पल की, एप्पल तो चलो अलग ही लेवल पे है। तो वहाँ पे एटलीस्ट तुम लोग रिप्लाई कर सकते हो, बट इन वॉचेस में नहीं कर सकते। हुआवे का वॉच एग्जांपल आ रहा है, 15,000 की वॉच है, मगर उसमें तुम रिप्लाई नहीं कर सकते हो सिंपल उसका किसी चीज़ का। अमेज फिट की वॉचेस काफ़ी अमेजिंग है, अमेज फिट नाम से ही अमेजिंग आ रही है, बट उसमें भी तुम रिप्लाई नहीं कर सकते। तो मेरा सबसे बड़ा स्केप्टिसिज्म ये है कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर भी वही चीज़ यूज़ हो रही है, तो क्या फिर वो मतलब ऐसा आएगा कि उसको मतलब उस पर रिप्लाई नहीं कर सकते। मतलब वो ओवर ग्लोरीफाइड वॉच, एक फिटनेस बैंड बन जाता है, जैसा कि मी बैंड को बड़ा करके गोल करके वॉच की शेप दे दी है वैसे। वो अच्छे से। तो वैसा बन जाता है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। अगर वन प्लस ऐसी वॉच निकाल रहा है ना, तो फिर मुझे लगता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
इससे अच्छा तो वो ना Wear OS पे ही काम कर लेते, चाहे थोड़ी बैटरी लाइफ कम होती, थोड़ा इश्यूज होते, बट एटलीस्ट वो इम्प्रूव कर सकते थे। उसमें जो हाँ फंक्शनैलिटीज़ है वो बड़ी लिमिटेड है जो Wear OS पे है, सॉरी जो नॉर्मल OS पे जो वन प्लस यूज़ करना चाहता है, बट Wear OS पे काफ़ी अच्छी है। अब फॉर एग्जांपल तुम एप्पल वॉच यूज़ करती हो, राइट? तुम ऑडिबल खोल सकती हो, तुम रिप्लाईज कर सकती हो, तुम्हारे पास ई सिम वाला वॉइस मॉडल है तो कर तुम कहीं सकते पे हैं। कॉल भी कर सकती हो, हाँ ठीक है। Wear OS पे चलो एटलीस्ट ऑडिबल वॉडिबल तो नहीं है, सैमसंग के उसमें भी नहीं है इवन, बट एटलीस्ट इतना है कि तुम रिप्लाई ईजिली कर सकते हो, तुम ऑफलाइन म्यूज़िक सुन सकते हो जैसे एप्पल वॉच में सुन सकते हो, ये सब चीज़ें हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि जो अमेज फिट है या हुआवे की है इनमें भी वो चीज़ देखने को मिले। तो ये मेरा एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन रहेगा 23rd के लिए कि क्या वन प्लस लेके आने वाला है यहाँ पे, कि वॉच उनके लिए नया है, उन्होंने बैंड निकाला था, एवरेज सा बैंड था, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, बट वॉच उनके लिए एक नई चीज़ है। तो वो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और हो सकती थी मे बी अगर वो गूगल का Wear OS यूज़ हाँ करते, वेयर बट हाँ मुझे नहीं पता कि अभी क्या चलने वाला है। तुम कोई अपने पॉइंट विचार कुछ बताना चाहती हो? मेरा विचार तो यही है कि अगर वो वेयर ओएस हटा रहे हैं तो कुछ तो एडिशनल डाल रहे होंगे मे बी, हाँ कि वही क्या ना, उनके वो साथ अब अमेज़फिट बढ़ गया टाइप तो वो। उनका रहेगा, हाँ हाँ। हाँ वो तो वो है, जो वो है। हाँ बैटरी बैटरी जो बोल रहे हो बैटरी ज़्यादा बढ़ गई है या फिर और कुछ होगा। ऐसे नहीं है कि हाँ हम लोग मैसेजेस। नहीं होगा, बट देखो ना, अभी बेसिक फंक्शनैलिटी है रिप्लाई करना वॉच से ही, ठीक है, ओके, वो तो होनी सिंपल, चाहिए। यस ठीक है। वो ही नहीं होगी। और होता नहीं, इन वॉचेस में थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, इनका जीपीएस उतना अच्छा नहीं होता, इनकी ट्रैकिंग उतनी अच्छी नहीं होती, इनकी जो सॉफ्टवेयर है वो उतना कैपेबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा बेकार है, ये ऐसी बात नहीं है, अच्छी होती है नो डाउट, इवन प्राइस के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी होती है। बट अगर तुम लोग वॉच निकाल रहे हो तो आई थिंक वो तुम 20,000 की निकालो, और उसको प्रॉपरली एक स्मार्ट वॉच बनाओ, ना कि ओवर ग्लोरीफाइड स्मार्ट बैंड निकालो। आई होप तो समझ आ अभी रही हो मेरी बात। वॉच है या फिर वो बैंड है? देखो अभी तक तो वॉच है, ऑब्वियसली अभी तक कुछ रिलीज नहीं की इन्फॉर्मेशन, जस्ट एक हम्म शेप तो रिलीज की है। अगर मैं ट्राई राइट तो करता हूँ अगर वो अगर वो मिल जाता वॉच है। है तो अगर वो वॉच है तो फिर ये सारी फंक्शनैलिटीज़ तो होनी चाहिए। बैंड है तो इतना ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि हाँ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नहीं बाकी वॉच खाली है, डेफिनेटली वॉच है, बट उसमें मतलब ये नहीं है एक कुछ ऐसे देखने को नहीं मिल रहा। तो हमेशा दिख रही होगी स्क्रीन अभी? नहीं। ओके, अभी देखनी चाहिए तुम्हें। हाँ अभी दिख रही है। अच्छा ये तो वॉच ही दिख रही है। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो ये वही दिख रही है, वॉच ही दिख रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमें जो ये एप्पल अम, की तरह है। हाँ बट नहीं, एप्पल भी नहीं कह सकते, वो गोल है, नहीं नहीं मुझे तो उसका मेन वही चाहिए था। मैकेनिज्म जो बंद करने का, ये दिख रही है। तो हाँ ये जैसे फोटो। तुम देख सकती हो, हाँ ये तुम देख रही हम्म होगी अभी, ये वन प्लस वॉच किस तरीके से है, मतलब देखने में ये काफ़ी अच्छी वॉच दिख रही है नो डाउट, हाँ। और बटन्स भी हैं। दूसरी प्रॉब्लम अब यहाँ पे मुझे जो दिख रही है, अगर तुम देखोगी ना, इसमें कोई क्राउन नहीं है, इसमें कोई रोटेटिंग बेजल नहीं है, तो तुम फिंगर स्वाइप करोगे क्या इसमें? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, जैसे तुम्हारे आगे तुम एप्पल वॉच देखोगी तुम्हारे में क्राउन क्राउन है। है करने, मेरी मैं सैमसंग वॉच देखता हूँ तो उसमें भी ये रोटेटिंग बेजल है, इवन जो मेरी फॉसल थी उसमें भी क्राउन था करने के लिए, बट यहाँ पर कुछ नहीं है। तो थोड़ा मतलब ऐसा ना हो कि बटन दबा दबा के फिर बाद में नीचे जाना पड़े उसको। तो हाँ मतलब वो एक रहेगा थोड़ा सा, ये उल्टी, अच्छा इसको बाद में वो कर देंगे। तो मतलब थोड़ा सा रहेगा इसमें, बाकी देखते हैं। अभी तो मुझे ऐसा ये नहीं पता कि कितनी देर तक ये चलेगा, ये मुझे बट तो हमारे यही लग रहा है ये ऐसे जैसे एलजी ने वो फोल्डिंग फ़ोन निकाला था। एलजी नहीं सॉरी, सैमसंग सैमसंग ने ही हाँ निकाला था ना। फ्लिप हाँ फ्लिप हाँ, नहीं, सैमसंग फ्लिप फ्लिप सैमसंग। कौन सा, ये सैमसंग इस फ्लिप तरह खोलने वाला या ऐसे इस तरह खोलने खोलने वाला, वाला? ऐसे खोलने हाँ वाला, फोल्ड 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 फाइव फोल्ड जी वाला। हाँ। वो जो हाँ 1.2 कुछ तो 3 लाख का था हाँ 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 ये वाला। राइट। तो वो कैसे एकदम स्टार्टिंग का मॉडल था तो वो एज अ टेस्ट मॉडल या फिर किसी ने ज़्यादा लिया नहीं वो मॉडल, ऐसे ही शायद वन प्लस का ये चलेगा, मतलब ऐसा मुझे तो लग रहा है चांसेस हैं, चांसेस कि काफ़ी ज़्यादा है, सही बात कही तुमने, इसके काफ़ी चांसेस हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि देखो वॉच बनाना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टास्क,
वॉच हर कोई बना रहा है, ठीक है, वो एक हिंज बनाना जो ऐसे खुलती है, लिटरली तुम एक फ़ोन यूज़ करे और उसको खोल हाँ के तुम वो टैबलेट को उससे, वो एक अलग चीज़ थी। वो बट एक अलग है। वॉच बनाना, हाँ, आई डोंट थिंक कोई बहुत बड़ा काम है, और वो वियर इसमें ओएस, इन्होंने वियर हाँ ओएस खुद यूज़ का कर सकते थे। ओएस डाला है। हाँ wear OS हाँ, यूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद कुछ अपने से करने का ट्राई किया, तो मुझे लग रहा है ये उसकी तरह ना हो जाए कि लोगों ने ले लिया। और इसकी प्राइस का कुछ रेंज पता है क्या तुम्हें कि वन प्लस की वॉच कितने में नहीं होगी? अभी तक तो कुछ नहीं आया प्राइस का, या आया तो मैंने मिस कर दिया क्योंकि मुझे कोई ऐसे रूमर्स दिखी नहीं है, बट होपफुली तो अगर वो बेटर अपना हाँ। ओएस यूज़ कर रहे हैं तो 15 से नीचे ही रखें। राइट राइट राइट, तो मैं फिर तो कहूँ लेने का 10 कोई रखेंगे तो सेंस अच्छा है। बनता है। एग्जैक्टली वही ना, 10 रखे तो मुझे लग रहा है वो ज़्यादा सही है, बट वो 10 तो अब रखेंगे जब तो, आएगा। लेकिन हाँ वही नहीं वो डिपेंड करेगा ना कि वो कैसी है, मतलब क्या क्या परफॉर्मेंस कैसी फंक्शनैलिटीज़ है, है उसके फंक्शनल, एग्जैक्टली लिए। फंक्शनलिटीज़ के हैं, हाँ। क्योंकि देखो, माना एप्पल वॉच जस्टिफाई नहीं करती है अपनी प्राइस को 50,000 के एल टी लेकिन वेरियंट के लिए, बट वो नहीं प्रोवाइड राइट, फंक्शनलिटीज़ हैं। प्रोवाइड करती है हाँ, ऐसा नहीं लगता कि कुछ मिसिंग है। डेली रूटीन चल जाता है तुम्हारा, इवन डेली से ज़्यादा चल जाता है हर चीज़। बस बैटरी का इशू आता है, बैटरी में इतने प्रॉब्लम्स है। रात को सोने से पहले हाँ, एक ये चीज़ एप्पल ने अच्छी करी है, रात को सोने से पहले वो मेरे को बता देता है कि बहन बैटरी चार्ज कर ले रात को सोने से पहले। हाँ ये है, ये बात हाँ काफ़ी तो अच्छी फिर रहती है कि एक सुबह मतलब उनका उठने पूरा के बाद भी करना है। इंट्यूटिव सिस्टम है, मतलब तुम लोगों को ऐसा कुछ नहीं है कि हसल करना पड़ेगा, ये याद करना है, रखना इसलिए पड़ता काफ़ी है, हाँ लोग ऐसा हाँ कुछ नहीं। प्रेफर करते हैं, काफ़ी लोग इसलिए प्रेफर करते हैं। बट पॉइंट वही है कि अगर तुम अपने से कुछ करना चाहते हो तो फिर वो एप्पल लेवल का करो। ठीक हाँ है, तो वो वो एक एक वो फुल्ली अलग लेवल है, इंडिपेंडेंट, हाँ हाँ। अलग लेवल का इवन करो। इवन इवन सैमसंग का टाइजन ओएस बेकार नहीं है बिल्कुल भी। मुझे नहीं पता, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट मंथ तक मैं इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू निकालूँ अपनी गैलेक्सी वॉच का। बट ये वॉच एंड्रॉयड के लिए बेस्ट वॉच है अभी तक की, मैं कह रहा हूँ वेयर ओएस नहीं है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि जो टाइजन ओएस या सैमसंग जो एक फंक्शनैलिटी देता है वो शायद यहाँ पे वेयर ओएस अभी तक नहीं दे पाएगा। मैं बात करूँगा इसके बारे में, अच्छे से डिटेल रिव्यू बनाऊंगा, मेरे पे थोड़ा टाइम कम है, फ़ोन जितने लॉन्च हो रहे हैं, तो तब वहाँ पे हम करेंगे बात। बट अभी के लिए यहाँ वन प्लस हम वेट कर सकते हैं 2-3 दिन और, तो देखते हैं वन प्लस क्या करेगा। मैं वन प्लस 9 प्रो के लिए भी एक्साइटेड हूँ, वो मैं ख़रीदने वाला हूँ। बट मुझे ना कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से कि मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, पर रिटर्न इन द सेंस मैं उसको सेल कर दूंगा बाद में और अपना वन प्लस 8 प्रो ही चलाऊंगा। क्योंकि देखो, एक तो ईयर ऑन ईयर अपग्रेड करना इस बेवकूफ़ी, अनलेस कि तो मैं कोई काम चलाना जैसे मुझे रूट पीरियड, बट इस साल मैंने कंपैरिजंस भी नहीं किए 8 प्रो के बाकी फ़ोन्स के साथ, जैसे मैं करता आ रहा था मेरे चैनल पे। तो ये एक मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, बट वो तो जब फ़ोन आएगा तभी पता चलेगा। और एक वन प्लस 9R आ रहा है जो कि थोड़ा सस्ता वेरिएंट होगा, वो अच्छा अराउंड ये लोग नॉट कह के रहे हैं कि बाद। हाँ उसी उसी प्राइस रेंज में 25 के आसपास वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं करने का। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, अगर वो ये सब करने की सोच रहे हो तो फिर नॉट सीरीज से इस काम की रहेगी, क्योंकि अगर तुम नॉट का तो प्राइस फिर खा वही लोगे तो हो गया, नॉट नॉट हाँ को क्या करोगे कंपटीशन तुम, खुद के हाँ उसमें अब फिर। खुद के फिर वो तुम बाकी कंपनी से डिफरेंट फिर कैसे हो। हाँ यही, और मेरे को और एक चीज़, आई नो मैं पहले वाले न्यूज़ पे जा रही हूँ, अब जैसे हो गया ये सैमसंग का जो तुमने बोला A52 और A32, ये भी 20 के रेंज में ही है। तो हाँ यूज़र्स मतलब जो कंज्यूमर्स है, वो लोग फिर नॉर्ड ना ले ले वन प्लस का, अगर वैसे भी देखा जाए नहीं ले, तो। एग्जैक्टली मैंने वही कहा तुम्हें कि लोग कि सैमसंग ले बहुत रहे हैं एंटी हाँ। चाइनीज सेंटीमेंट के ऊपर, वो एक हम्म। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है ब्रांड है, ऑब्वियसली सैमसंग इज़ वे बेटर देन वन प्लस एक पॉइंट पे आके, कि सैमसंग पुराना ब्रांड है, वन प्लस को अभी आई थिंक अराउंड 10 साल हो गए हैं एग्जिस्टेंस में आए हुए। हम्म। 10 से कम ही 10 हुए से हैं, तो कम ही थोड़ा होगा एक हाँ। हाँ। तो वो एक वो ट्रस्ट लेवल अभी तक नहीं पहुंचा काफ़ी, इवन मैं अपने घर जाता हूँ जम्मू में, वहाँ पे लोगों को नहीं पता वन प्लस का, इतना थोड़ा बहुत ही पता, ज़्यादा नहीं पता, स्पेशली थोड़े जो ओल्डर जनरेशन है उनको। तो सैमसंग हर किसी को पता है, इसीलिए काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं सैमसंग को। और ऐसी बात नहीं है, सैमसंग का अभी क्या हो रहा है कि सैमसंग की जो अपडेट्स है ना काफ़ी फास्ट हो रही है। लाइक उन्होंने अपडेट 4 साल की है, 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स और 3 साल की एंड्रॉयड अपडेट्स। और ये बहुत अच्छा बड़ी बात है, तुम एंड्रॉयड के मामले में 3 साल की अपडेट्स देना बहुत नहीं बड़ी आता। बात है। और वन प्लस उल्टा हो गया है, वन प्लस स्लो हो रहा है अपडेट मेरे नहीं। हाँ, मैं अपने बीटा वर्जन पे इट्स हो गया, पर हर कोई बीटा वर्जन पे नहीं होता। ठीक है, मैं तो ऐसे टेस्टिंग की तरह कर लेता हूँ, बट जो नॉर्मल अपडेट्स हैं वो डिले हो रही है। वन प्लस 7 प्रो की डिले होगी, नॉट की डिले होगी, और वन प्लस जाना जाता है अपनी फास्ट अपडेट्स के लिए। तो अगर तुम लोग वहाँ पर ही फिर ये कोई ऐसे कोविड गप ला कर इफेक्ट। जाओगे तो फिर
बहाना मारना तो कोविड इफेक्ट फिर सबसे अच्छा बहाना है, बट आई थिंक ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि देखो कंपनी में चेंजेस आ रहे हैं। ये जो क्या नाम है उसका, पीट लाउथ है, वो अभी करंट खाली ओनली फाउंडर हैं। जो काल पे था वो चले गए छोड़ के, तो एक रीज़न होगा ना, वो चले गए, उन्होंने देखा कंपनी में ऐसे डिफरेंसेस आ रहे हैं तो तभी उन्होंने छोड़ दी ऑब्वियसली। बट वही बात है, घूम फिर के यही बात आ जाती है कि वन प्लस में वो चेंज आ रहा है, और वो चेंज मुझे नहीं लगता वो फॉर बेटर आ रहा है। वो मेन स्ट्रीम होने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो सैमसंग से कुछ सीख नहीं रहे। वो सैमसंग को कॉपी कर रहे हैं, बट हर चीज़ कॉपी नहीं कर रहे। अगर तुम हर यूआई चीज़। देखोगे ना, हाँ, इवन जो ऑक्सीजन ओएस है वो भी थोड़ा बहुत ना सैमसंग की तरह हो रहा है, सैमसंग वन यूआई की तरह। बट ये अपडेट साइकिल वो कॉपी करे फिर, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। जो अच्छी चीज़ है वो कॉपी करो। एग्जैक्टली बट वो नहीं कर रहे। तो ये एक थोड़ा सा मुझे ऐसे एक रहता है कि हाँ कर सकते हैं। वन प्लस 9 सीरीज़ का मुझे डर है थोड़ा बहुत, स्पेशली 9 और 9R का। 9 प्रो आई नो बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि ऑफकोर्स वो तो उनका फ्लैगशिप फ़ोन है। प्राइसिंग का मुझे डर है, आई थिंक 60,000 जाने वाली है प्राइसिंग इस बारी उनकी, तो वो एक चीज़ देखनी पड़ेगी। बट वन प्लस नेक्स्ट सबसे ज़्यादा टाइम। डर, हाँ, नहीं, टाइम लगेगा अभी, वो अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट एंड्रॉयड की स्पेस में अगर नहीं कोई मतलब एप्पल वन के प्लस उस कर पर चल रहा है ना। ऐसे है ना। हाँ वन प्लस कॉपी तो कर, मतलब कॉपी भी नहीं बोल सकते। वो ऐसे इंस्पिरेशन तो अच्छे से ले लेता है। हाँ जैसे हाँ हाँ, उसने वो साइड बटन जो रहता है वो जो लॉक यस, कर या मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वाइब्रेशन। लोग क्यों नहीं हाँ कॉपी कर रहे हैं वो उस चीज़ बाकी को। लोग क्यों नहीं कर रहे ये चीज़, क्योंकि आई इट्स डोंट नो, वेरी आई डोंट हेल्पफुल। नो। कि हाँ तुम हाँ मीटिंग में हो एग्जैक्टली, और वहां पर जाकर फिर साइलेंट में करना कितना मुश्किल है, यहाँ पर बस एक क्लिक कर मैं दो हो वही गया कह रहा साइलेंट। हूँ। वो एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि मैं वन प्लस से हटना नहीं हाँ चाहता वन हूँ। प्लस ये वन ये वन अच्छी ऑफ द चीज। मेजर, इतनी हाँ छोटी सी चीज़ है जिसकी वजह से मैं इतना, मतलब मुझे लग रहा है कि वन प्लस का ये चीज़ अच्छी है। तो बट कर लेगा वो, सैमसंग से भी कुछ अच्छी चीजें देख लेगा, उससे भी इंस्पायर हो आई जाएगा। होप ये एक सिर्फ एक ट्रांजिशन का इफेक्ट हो, कि मतलब एक एक से दूसरे में ट्रांजिशन हो रहा है तो उसका इफेक्ट हो। आई होप यही हो और बाद में थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, बट वो तो टाइम ही। ओके, तो ये थी वन प्लस की बात। अभी जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि बड़ी कॉमन सी चीज़, आई डोंट नो यहाँ इंडिया में कितना उसका भाव दिया जाता है, ये क्या देता है। मुझे एक एक चीज़ बताओ, तुम गेस कर सकती हो कि कौन सा ऐसी कंपनी है या कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर रही है तुमसे, मतलब टॉप पे कौन सी है? ये क्या ये मतलब, डेटा कलेक्ट कर रही हाँ है या हाँ, फिर डेटा कलेक्ट कर रही है हमसे। क्या? मुझे तो ये सोशल मीडिया ही लग रही है, कोई भी मतलब फेसबुक हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया। वेरी गुड, यूट्यूब वेरी गुड। यूट्यूब भी। नहीं, यूट्यूब नहीं, जो कर रही यूट्यूब है, तो नहीं कर पाएगा ज़्यादा, हाँ इंस्टाग्राम वो टॉप पे है। रिकमेंडेशन। इंस्टाग्राम। टॉप पे है, वो हमारा सबसे ज़्यादा डेटा उठा रही है, देन आता है फेसबुक, एंड आई थिंक ऊबर ईट्स भी है इसमें, बट आई थिंक ये खाली अमेरिकन के लिए है ऊबर ईट्स, ऊबर क्योंकि इट्स कैसे? यहाँ तो बंद हो गया। वही तो वही तो प्रॉब्लम है। ऊबर हाँ ऊबर ईट्स क्या? फोर्थ नंबर पे है, आई थिंक अमेरिकन की लिस्ट है ये, खाली हमारे लिए नहीं है। बट अच्छा। सोचो सोचो, ऊबर ईट्स फोर्थ पे है, और वो ऐप है, एक फूड डिलीवरी ऐप है। डिलीवरी ऐप है हाँ। हम अमेजोन को कभी गेस नहीं करते कि हाँ डेटा कलेक्शन हो सकता है, लेकिन उसमें भी डेटा कलेक्शन होता ऑफ है। कोर्स होता है, बट बट प्रॉब्लम ये वो नहीं, इतने हाँ, हाई लेवल लेवल पे पे नहीं। हम लोग नहीं मैं ये कह इमेजिन रहा हूँ, करते। ट्विटर हाँ ट्विटर 28 नंबर पे आया है, जो एक सोशल मीडिया ऐप है जिसको करना है डेटा कलेक्ट, और वो 28 पे, और ऊबर ईट्स फोर्थ नंबर पे है। सोचो ज़रा इस बात को थोड़ा, कंसर्निंग चीज लगती है, या फिर थोड़ा पता डाइजेस्ट नहीं करो टेंशन आ इसको। जाती है इस चीज से। और टेंशन वाली चीज लग जाती है कि तो, फट से अरे तुम्हें ऊबर पता है, इट्स पे कैसे हो सकता है ये चीज। ठीक है वो भी ठीक है, बट तुम्हें पता है वर्स्ट चीज़ क्या है? कि लोग इसको भाव ही नहीं देते हैं। अगर मैं कल को किसी को बोलूँ ना प्राइवेसी को लेके, हमें क्या करना है प्राइवेसी को लेके, हम कौन सा कोई यहाँ पे सोना खजाना छुपा के बैठे हैं। ये ऐसा हुआ कि ये इस लाइन का ये मतलब हुआ कि तुम अपना राइट टू प्राइवेसी छोड़ रहे हो, और इसका छोड़ सिंपल, हाँ, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि तुम अपनी राइट टू फ्रीडम भी ऐसे छोड़ सकते हो, क्योंकि तुम अपना फंडामेंटल राइट छोड़ने की बात कर रहे हो। अगर तुम आज राइट टू प्राइवेसी छोड़ रहे हो, कल को तुम फिर राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू जो भी फ्रीडम, जो भी राइट्स है वो भी छोड़ सकते हो फिर। सीधी सी बात है ना, ये एक नहीं फंडामेंटल आजकल राइट है। हाँ ये चीजें मैंने हाँ बहुत लोगों के साथ देखी है कि नहीं मतलब उनका, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को इवन रिकमेंडेशंस भी आते हैं ना कि मैं इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ देखती हूँ और वही सेम चीज़ मुझे गूगल पे ऐड में आ जाती है।
तुम गूगल गूगल पे पे या फिर कुछ कहीं पर भी तुम है गूगल मुझे। में कुछ देखो और इंस्टाग्राम हाँ, सर्च ऐसे करके। ऐसे पकड़ता है उसको। हाँ, ये मैं भी है, मैं कर लेता अभी है। कुछ जैसे कैमरा लेंस वगैरह देख के आता हूँ पीछे से, तो वहाँ पे मुझे उसी टाइम मुझे कैमरा लेंस की वहाँ हुँ, पे सच रिकमेंडेशन में। आ जाती है कि ये खरीदो वो खरीदो, डायरेक्ट आ जाती है। मतलब इतने लोग वो इतनी इससे जल्दी पकड़ते हैं, वो इतना डेटा कलेक्ट इससे करते डर हैं। नहीं लगता लोगों को कि यार मेरी ये चीज़ें सब दिख रही है कहीं पर, तो कोई मतलब आई नो ये सब कोई ह्यूमन बीइंग मॉनिटर नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हाउ डू यू हमारे ये चीज़ें सर्च कर। नहीं, तुम्हें हाँ, तुम्हें कैसे पता कि एज पर ह्यूमन देयर बीइंग? का, नहीं, एज पर एज देयर पर दे ठीक है, क्लेम्स। बट क्या अब पता, क्या मेरा पता। ऐसा है कि हाँ ठीक है चलो कर लो, कोई बात नहीं नहीं, लेकिन फिर डर तो लगता है ना कि हाँ मैं ये सर्च कर रही हूँ और मुझे इसी की एड्स कैसे दिख रही है। तो नहीं, मतलब वही यहाँ वही पर वही मैं सिक्योरिटी तुम्हें बता रहा कंसर्न हूँ। आता है, और यू शुड बी कंसर्न्ड। ऐसे नहीं है कि हाँ छोड़ दिए हम लोग। नहीं, वही बात है ना, लोगों को अपनी प्राइवेसी की वैल्यू ही नहीं है। मतलब वहाँ पे वो लोग हम्म। सोच रहे हैं कि हम लोग क्या छिपा रहे हैं भाई। छिपाने की बात नहीं है। देखो, आज वो लोग तुम्हें मैनिपुलेट। अच्छा, ओके, सबसे अच्छी एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक सब उससे एग्री करेंगे। जो यूएस इलेक्शन हुए थे 2016 में, जब कैम्ब्रिज कुछ थी, कैम्ब्रिज कोई नाम की थी कंपनी। कमेंट में बता दो जिस किसी को पता है, मुझे नाम भूल गया। तो उन्होंने इलेक्शन से इतना इन लोगों का इतना डेटा कलेक्ट किया कि उसके बेसिस पे वो टारगेटेड एड्स दे रहे थे, जिसकी वजह से लोग मैनिपुलेट हुए ट्रम्प के लिए वोट करने के लिए। जो एज पे रहते हैं ना, देखो, तीन टाइप के लोग होते हैं। एक या तो टोटली हाँ नहीं ट्रम्प को वोट करेंगे, या मतलब एक जो होता है बिल्कुल ना, एक होता है बिल्कुल हाँ, और एक होता है बीच में, जो हाँ या बीच ना में। में होते हैं। जो अभी डिसाइड कर रहे होते हैं कि उनको हल्का एक साइड परसुएट करो तो एक साइड पे चले जाएंगे, हाँ की साइड। ना की करो तो ना की साइड। उन लोगों को तुम ट्रम्प के जो हम लोग ट्रम्प का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, अगर यहाँ पे एक लोग है बीच में जो हाँ में भी नहीं ना में नहीं है, उन लोगों को तुम ऐड से टारगेट करो। तुम ऐसी एड्स दिखाओ, ट्रम्प ने ये किया, हिलरी क्लिंटन ने ये किया, ट्रम्प इतना अच्छा, हिलरी क्लिंटन बेकार है। ऑब्वियसली लोग किसको चूज़ करेंगे? वो जो एज पे थे वो तो शिफ्ट हो जाएंगे ना ट्रम्प की साइड। और अगर 100 बंदों को दिखा रहे हैं, 100 में से अगर 50 भी हो गए, चलो दस 40 भी भी हो, चलो, 40 भी 10 हो भी गए, हो हाँ, गए। हो रहे हैं हम्म। ना, हो रहे हैं ना, मेन चीज़ वही। दिस इज प्राइवेसी कंसर्न। ये नहीं कि आपके फ़ोन में क्या है या आपके उसमें क्या डेली लाइफ में क्या, वो प्राइवेसी कंसर्न नहीं है। आप लोग क्या देख रहे हो, आप लोग क्या सोच रहे हो, उसके बेसिस पे आपको मैनिपुलेट किया जा सकता इससे है। और आपका डेटा जो है ना, वो डेटा का यूज़ किस तरह हो रहा है ये आपको नहीं पता है, राइट? एग्जैक्टली तो हाँ। इसलिए ज़्यादा मतलब तुम ठीक है, वो बताते हैं सारी पॉलिसीज़ में, बताते हैं कि हाँ ये होने वाला है, ये हम लोग ये डेटा भी तुम्हारा हमारे पास रखने वाले हैं। ये भी चलो उन्होंने बता दिया, लेकिन उसको यूज़ किस तरह करने वाले हैं, ये तो हमें नहीं पता ना। तो अभी इसलिए कहीं ना कहीं पर डर लगता है कि यार मेरा डेटा तो जा रहा है, लेकिन इसका यूज़ कैसे होगा, और इसका यूज़ होने के बाद मुझे कोई रिपरकशंस मिलेंगे या नहीं। अभी तो मैं इस चीज़ से कहीं न कहीं पर हाँ। वही वही मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं पीछे हाल ही में एक देख रहा था कि कुछ तो गूगल कितना एड्स वगैरह वो लेता है। अभी मैं एक स्क्रीन शेयर हुँ। करके तुम्हें दिखाता हूँ, वेट। दिख रही होगी तुम्हें स्क्रीन इस टाइम पे। हाँ, ये आई थिंक मैंने मैंने भी तुम्हें देखा तुम्हें है। तुम्हें भी मैंने ये दिखाने के लिए बोला था ना, हाँ, हाँ। तुम ही ने बताया था मुझे। तो यहाँ तुम अगर देख रही हो ना, देखो इन्होंने मेरे ये गूगल का सारा डेटा है। अगर तुम यहाँ हुँ, देखोगे, ये गूगल की ऐड पर्सनलाइजेशन, ये देखो गूगल ऐड सेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे 25, उसने मेरी एज से ही चूज़ किया। एज मेरे भी गेस जितने कर भी ली। चीज़ें मैं सर्च करता हूँ वो सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने पूरा करके रखी है। इवन जो, हाँ, कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स, देखो हाउस होल्ड इनकम हाई, देखो ये गलत है। होम ओनर, मैं होम ओनर नहीं हूँ, मैं बेसिकली रेंट पे रह रहा हूँ, तो ये दो चीज़ें गलत भी है। मैं ये नहीं कहूँगा 100% एक्यूरेट, बट ये भी गलत है। मैरिड नहीं हूँ मैं। जिन मैं लोगों को लगता है मैं अंकल हूँ, मेरी शादी है, मेरे 10 बच्चे हैं, नहीं हूँ मैं, बेचारा अभी 26 साल का नौजवान हूँ। और देखो मेरे पास पेट भी है, तो ये भी चीज़ उन्होंने पकड़ ली है, सही पकड़ी है। नॉट अ पेरेंट, ये भी सही पकड़ी है, मैरिड नहीं हाँ, है। तो मतलब काफ़ी उन्होंने यहाँ पे चीज़ें जो हैं पकड़ी है। और मुझे मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब अनॉय कर रही है कि कैसे, क्यों, हाउ। इतनी कैसे, हाँ, और कैसे चला गया? ये सारी कैसे उन्होंने डिराइव करी? सोचो, गूगल इज ठीक है, गूगल ट्रस्टवर्दी कंपनी है, तो गूगल पे हम भरोसा कर सकते हैं। बट अगर ये चीज़ हम फेसबुक के पास जाए, फेसबुक पे हमें इतना ट्रस्ट नहीं है। ये चीज़ कल को हमारी जो जनरल असेंबली इलेक्शंस होते हैं, चाहे स्टेट के चाहे कंट्री के, वहाँ पे लोग वो टारगेट, कोई भी पार्टी ले, ABC पार्टी ले, वो टारगेट करें हमें कि ये XYZ पार्टी बेकार है। और वो देखो, वो इस डेटा जो अभी डेटा दिखाया, उस डेटा से हमें पता लगा सकता है कि ये बंदा इस पॉलिटिकली इस साइड पे है।
तो उनको जब दिखेगा कि ये बंदा बीच में है, इसको हम अपनी तरफ कर सकते हैं, तो वो उसको टारगेट एड्स भेजेंगे कि इस बंदे को टारगेट करो एड्स की तरफ से, और बंदे उनको का। एक चीज, एक तरह से माइंडसेट पता चल जाता है हमारा हाँ कि हम हाँ कहाँ पर हैं, एग्जैक्टली है ना। अब तो क्योंकि पॉलिटिकल सबको पता चल जाएगा ना एफिलिएशन क्या है, कि मैं किस पार्टी को हम्म। सपोर्ट करता हूँ या तुम किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, एक आइडिया मिल जाएगा उनको अगर वो डेटा सही तरीके से देखेंगे। और अगर कैम्ब्रिज एनालिटिका, हाँ, अगर वो एनालिसिस करते हैं डेटा का, तो वो सही तरीके से निकाल सकते हैं और फिर उस हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। और अगर कल को मैं बीच में अटका हूँ, मुझे ABC भी पसंद है, मुझे XYZ भी पसंद है पार्टी, तो मैं बोलूँगा कि मुझे दोनों में से किसी को एक को वोट करना है, मैं रिसर्च करता हूँ। बट वहाँ पे मुझे आर्टिकल पुश होने शुरू हो जाते हैं कि ABC ने ये गलत काम किया, हम्म। ABC ने ये गलत काम किया, XYZ इतनी अच्छी पार्टी है, ऑब्वियसली मैं XYZ की तरफ जाऊँगा। ये होता है राइट टू प्राइवेसी, ना कि तुम्हारे फ़ोन से चीज़ें निकाल लेगा उठा के या तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग ले लेगा, वो नहीं है, वो मीम्स के लिए चलता है खाली। राइट टू प्राइवेसी हमें मैनिपुलेट कैसे किया जाता है वैसे है। अब फॉर एग्जांपल तुम अपना एग्जांपल लो, कल को तुम कुछ सर्च कर रही हो, ठीक है, मैं अपना बाद में बताऊंगा, पर कल को तुम कुछ सर्च कर रही हो और इंस्टाग्राम पे वो चीज़ सामने आ जाती है, तुम्हारा एक इम्पल्स रहता है ना, हाँ यार बाय कर लेती हूँ मैं, कुछ ऐसा इम्पल्स आता ये तो होगा रहता तुम्हें। है। हाँ एग्जैक्टली। ये तो रहता है, हाँ, चाहे ये तुम हाँ, बाय अरे नहीं मैंने तो ये करती हो, कल ही देखा था। हाँ चाहे तुम बाय नहीं हम्म। करती हो, बट एक रहता है ना। और आई एम नॉट श्योर तुमने बाय किया है कभी, कुछ ऐसा रहा है बाय किया तुमने, या कुछ मतलब सोचा हो इसके बारे में कि बहुत बाय करो। बहुत अच्छा, बार बाय कर चुकी हूँ मैं ऐसी। सी। ये तो मैं क्या करती हूँ ना, गूगल पे सर्च कर लेती हूँ, गूगल पे सर्च करती हूँ, मुझे ये नहीं पता कि गूगल पे सर्च करती हूँ तो मुझे अमेजोन में भी वही रिकमेंडेशंस हाँ, आती है। वो कुकीज़ की वजह से आती है, कुकीज़ तुम्हारी उस ब्राउजिंग हिस्ट्री हाँ, वगैरह तो स्टोर कर लेता है, तो वही अमेज़ोन सब कुछ, पढ़ हाँ, लेता है, हाँ। राइट, तो फिर वो अमेजोन पे आ जाता है। अमेजोन पे तो पता है हम लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ बाय करके ही वापस आते हैं। यस। तो वैसे मैंने कर लिया है, 2-4 चीज़ें तो मैंने आराम से करती हूँ महीने में। तो वही बात है ना। अभी मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से यूज़ करता हूँ, देखो इसके लिए अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी चीज़ जैसे मुझे बाय करनी हो, मैं अमेज़ोन पे सर्च करूँगा, गूगल पे सर्च करूँगा, हर जगह जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ सर्च करूँगा कि वो लोग मुझे रिकमेंडेशन दे। क्योंकि देखो जितना मैं सर्च अच्छा। करूँगा ना, जितना मैं इस हिसाब से सर्च करूँगा, वो मुझे रिकमेंड करेंगे ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। मैं बाय नहीं करूँगा, 3-4 दिन सर्च करने के बाद बाय करूँगा। अभी मैं एक माइक के लिए ढूंढ रहा हूँ, तो मैं अभी एक हफ्ते से सर्च कर रहा हूँ ताकि मुझे एक डिसेंट रिकमेंडेशन मिले एड्स के थ्रू या उनके एल्गोरिदम्स के थ्रू। हम्म। तो ये एक तरीके है इसको बीट करने का, बट ये सोच के कि तुम उससे मैनिपुलेट हो रहे हो कि इम कल आज तुमने ये ढूंढा और कल बाय कर हाँ, लिया, वो गलत है। हाँ, ये तो है। ये इम्पल्स मतलब बहुत कंट्रोल करना पड़ता है कि हाँ, यस, अभी हाँ नहीं हाँ, बाय करना है, हम लोग अच्छा और ये अच्छा तो है। ऑप्शन ढूंढेंगे, रुको। इम्पल्स कंट्रोल ये करना मेन चीज़। थिंग है, सबसे बड़ी चीज़ वही है कि हम्म। इम्पल्स कैसे कंट्रोल करना है यहाँ पे। बट ये एक चीज़ है जो मुझे डिस्कस करनी थी काफ़ी टाइम से, मैं वीडियो बनाने का सोच रहा था, बट मैं कभी घूम फिर के आया नहीं इस पॉइंट पे। अभी मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो मैं हो सकता है एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। बट एक एक ब्रीफ जिस्ट कह सकते हैं जिसको, कि हम्म। प्राइवेसी जो आप सोचते हो वो नहीं है, प्राइवेसी इज मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं लोग आपका। आई थिंक टेक बर्नर ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है इस पर, अगर मुझे लिंक मिलती है तो मैं नीचे डाल दूंगा लिंक। बट ये एक एक अच्छी चीज़ है जो मतलब मुझे लगी, टेक बर्नर ने वीडियो बनाई है, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को काफ़ी थोड़ा सोचना चाहिए इसके बारे में। ओके, तो आई थिंक लास्ट टॉपिक पे आते हैं आज के, अगेन ये थोड़ा लंबा नहीं रखेंगे, हमेशा लेट हो ही जाते हैं हम लोग करते करते ये। बट लास्ट टॉपिक पे आते हैं, और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा, बट एक लैंडमार्क चीज़ है जो आई थिंक सारे लोग, जो लोग वो चीज़ यूज़ करते हैं वो इसके लिए मतलब हाँ बोलेंगे। ट्विटर पे एडिट ऑप्शन आ रहा है, सॉर्ट ऑफ। अब आई नो तुम ट्विटर विच ज़्यादा यूज़ नहीं एडिट? करते, हाँ मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे, मुझे पता है तुम ट्विटर हम्म। यूज़ नहीं करती हो ज़्यादा, बट नहीं थोड़ा करती। बहुत हाँ थोड़ा बहुत तो तुम्हें आइडिया है कि ट्वीट हो जाता है, तुम उसको एडिट नहीं कर सकती हो, एडिट नहीं ठीक कर। है। अगर तुम ट्विटर की दुनिया में जाओगी ना, NKBHD या कोई भी बड़ा सुपरस्टार या कोई भी यूट्यूबर, सबकी एक कंप्लेन ये रहती है कि वो लोग ट्वीट को एडिट नहीं कर पाते। समझ लो एक छोटा सा टाइपो हो गया, ठीक है, जो जिसकी वजह से पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, उसको, उसको हाँ, डिलीट करके हो सकता है 1 मिनट में डिलीट कर दे, हो फिर सकता है से। 10 मिनट में डिलीट करे, डिलीट करके उनको दोबारा से हम्म। ट्वीट करना पड़ता है। बट वो एंगेजमेंट गई पहले वाली ट्वीट की, जो 10,000 लाइक आए थे, राइट। 2,000 लाइक आए थे। हम्म। अभी जो यहाँ हो रहा है ना ट्विटर पे, एक एडिट ऑप्शन आ रहा है, बट वो ऐसे एडिट नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, ट्वीट करने के बाद हमें अंडू करने का एक ऑप्शन मिलेगा कुछ सेकंड्स के लिए, और उस पॉइंट के लिए वो मैसेज सामने रहेगा, तुम लोग पढ़ो मैसेज को, तुम्हें लगता है ट्विटर बोलो ट्वीट में कुछ गलती है, तो तुम उसको अंडू करो।
ठीक है, और दोबारा से ट्वीट, मतलब वो ट्वीट किसी को दिखेगा नहीं बट तुम्हारे पास ऑप्शन होगा। और आई थिंक अगर तुम जीमेल यूज़ करते हो तो तुम्हें जीमेल में भी यही ऑप्शन देखने को मिलेगा। हाँ ये तो यस, है है, ना, हाँ हाँ। सेंड कर देते तो उसको अंडू कर सकते और हैं। आई थिंक ये काफ़ी हद तक ना, कहते हैं ना, कुछ ना होने से कुछ होना बेटर ये है। फिजी लेकिन फिर भी फिजिबल तो नहीं है ना कि चलो मैंने अभी बहुत जल्दी जल्दी में हूँ, मैंने ट्वीट कर लिया, चलो मैं तो नहीं होती लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि उन्होंने ट्वीट कर लिया, लेकिन उसके बाद उनको कमेंट्स में पता चल जाता है कि अरे यार ये चीज़ गलत लिखी मैंने, फिर वो कैसे करें? नहीं, वो तो ठीक देखो, है वो अंडू कर। नहीं नहीं, एग्जैक्टली वही पॉइंट है कि एटलीस्ट जब अंडू, देखो क्या होता है, योर ट्वीट इज सेंट, वहाँ ऐसा कुछ आएगा और नीचे लिखेगा अंडू, या यू कैन रिट्रैक्ट योर ट्वीट इन दीज मेनी सेकेंड्स। लेकिन वो कुछ दिमाग में टाइम तो के रहे, लिए ही है हाँ, ना। पर दिमाग में रहेगा ना कि हाँ भाई अभी ये ट्वीट वापस जा सकता है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कभी कभी होता है मैं लिख के एकदम ट्वीट कर लेता हूँ, फिर मुझे रियलाइज होता है कि मैंने स्पेल चेक तो किया ही नहीं। तो उस मोमेंट के लिए मैं देख सकता हूँ, अरे हाँ ये गलती हो गई है, हाँ चलो चलो उस अंडू मोमेंट करो, के लिए हाँ। ठीक है, लेकिन हाँ अगर वही चीज़ अगर नहीं, फैक्ट ऑडियंस देखो, को, फैक्ट चेक कुछ हाँ हुआ है, किसी ऑडियंस ने बोला कि भाई ये गलत फैक्ट है, देखो ये गलत फैक्ट उसमें तो है। तुम्हें डिलीट करना पड़ेगा, या नीचे एक फॉलो अप ट्वीट देना पड़ेगा कि ये फैक्ट चेक गलत था, तो ये मैं कर रहा हूँ। बट मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट तुम्हारे पास ऑप्शन तो है कि हाँ मैं जो है यहाँ पे ये ट्वीट कुछ, को वापस ले हाँ सकता हूँ। कि छोटी मोटी टाइपो गलती होगी, स्पेलिंग गलती होगी, कोई एक वर्ड कुछ हो। अब ऑटो करेक्ट, तुम तो फेमिलियर होगी ऑटो करेक्ट से, आई आई थिंक एप्पल का ऑटो हाँ करेक्ट लेजेंडरी मीम लेवल पे बना हुआ है इस टाइम पे, कुछ सीरियसली। भी कर लेता है, ठीक है। वहाँ पे तुम समझ सकती हो कि कभी कभी कुछ और लिखना होता है और कुछ और चला जाता है, डी का कुछ एफ और एफ टाइप एफ होगी, का डी बन हाँ। जाता है, या कुछ भी। तो आई आई थिंक तुम्हें पता चल रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो एग्जैक्टली तो अब तुम सोचो उस पॉइंट पे तुम पूरा ट्वीट रिट्रैक्ट करोगी और फिर नया ट्वीट डेफिनेटली। डालोगी, उससे अच्छा तुम्हारे पास अंडू ऑप्शन हो, ठीक है। वो तुम एटलीस्ट स्पेल चेक कर सकती हो। फैक्ट चेक तो देखो, फैक्ट चेक तो गड़बड़ होगी तो होगी, अब उसमें तुम कुछ नहीं कर सकती, वो तुम्हारा इंटरनेट पे छप गया कि तुमने गलती कर दी है। बट एटलीस्ट राइट। टाइपो तुम बचा सकती हो, मेरा ये पॉइंट। और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट दिस इज़ ओके, गुड, कि कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है यहाँ पे। लेकिन फिर ऐसे ही मैं सोच रही हूँ कि हाँ चलो अब इतना दे ही दिए हो तो फिर और थोड़ा और अच्छे से कर लो यार, एक्चुअली इंस्टाग्राम वो का इतना थोड़ा सा नाइस उनका सा बना दिया। सिक्योरिटी भी नहीं कहते वो, असली में क्या हो रहा है आप देखो, मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ आता है, दो उसके अराउंड वर्क अराउंड भी है, बट सुनो, समझ लो मैं ट्वीट करता हूँ कल कि नरेंद्र मोदी इज़ द बेस्ट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द होल वर्ल्ड, और उस पे लोग नीचे कहते हैं हाँ आई एग्री यस भाई टोटली एग्री, और उसके बाद मैं चेंज कर देता हूँ इज़ द वर्स्ट, बेस्ट को मैं एडिट करके कर देता हूँ वर्स्ट, और नीचे आ रहा है यस आई एग्री। लोगों ने तो वो देख के कमेंट किया था। अब तुम देखो वहाँ पे होगी ना गड़बड़, ठीक है तुम एडिटेड तो ऑप्शन फिर दिखा सकते हो, एडिटेड का हाँ हिस्ट्री दिखा में, सकते हो, बट कितने हाँ लोग चेक करेंगे? तुम्हें पता है तुम्हें हम लोगों की लेजीपन का, हम लोग मतलब इंसानों की लेजीनेस का पता है, अगर 100 बंदे वो ट्वीट देखेंगे उसमें से सिर्फ 10 बंदे या 20 बंदे जो है एडिटेड वाला पार्ट खोल के देखेंगे, बाकी लोग तो मीडिया गेन करने के लिए सीधा वो ट्वीट उठाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और वही और चिपका छापेंगे। चिपका देंगे, देखो भाई ये क्या बोल रहे हैं सारे के सारे। ये तो है। तो ये मेरा पॉइंट। और ट्विटर हाईली पॉलिटिकल एरिया है, तुम्हें भी पता है हाँ ये बात। पॉलिटिकल पे तो यूज़ हो ट्विटर जाता है ये। ट्विटर इज या तो ब्लैक या वाइट, उसमें ये बीच का जो वही। एरिया है ना वो होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो तुम या तो लड़ोगे किसी से या टोटली शांति से हाँ बात करोगे किसी से। या तो फिर एग्री करोगे, राइट, हाँ, हाँ। तो इसीलिए ट्विटर पे ना वो लोग एडिट बटन देने से कतरा रहे हैं कि भाई अगर हमने एडिट दे दिया तो जो ऑलरेडी हमारी बुरी हालत हाँ है तो और फिर बुरी हालत हो जाएगी, तो वह हम लोग एडिट का सही ऑप्शन में। देंगे ही नहीं। तो इसलिए मुझे लगा कि जो ये दूसरा ऑप्शन है ना अनडू ट्वीट्स का, एटलीस्ट बेटर है। क्योंकि फेसबुक देखो हाल ही पॉलिटिक्स, ठीक है वहाँ पे रिसर्च वगैरह हुई, बट ट्विटर फेसबुक पे ट्विटर के कंपैरिजन में पॉलिटिक्स के ऊपर कम बातें होती है, एटलीस्ट जवान लोगों में। बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं वो तो वही जानते हैं, मैं तो मुझे तो नहीं पता क्या करते हैं आजकल मम्मी पापा फेसबुक पे जाके। और इंस्टाग्राम तो छोड़ ही दो, इंस्टाग्राम पे तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो बचा क्या, ट्विटर और स्नैपचैट पे अगेन कुछ नहीं होता। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो एडिट नहीं दे रहे, और मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ के साथ। नहीं बाय द वे, अच्छी है फिर, हाँ अगर अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो फिर मैं भी अग्री करती हूँ, सही है। तो मैं व्यूअर से पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोग ये इतनी देर तक देख लिया, इतने पॉइंट तक आ चुके हो, तो आप एक कमेंट भी कर दो थोड़ा सा, और मुझे बताओ आपका क्या ओपिनियन है इस
ट्वीट के एडिट ऑप्शन को लेके या अनडू ऑप्शन को लेके आप क्या सोचते हो, सही है या एडिट ऑप्शन देना चाहिए, या जो मैंने कहा वो आपको सही लगा या गलत लगा, कुछ भी है आराम से नीचे बता दो, क्योंकि देखो भाई इतना देख रहे हो तो थोड़ी कर लो। और जो स्पॉटिफाई पे देख रहे हैं, वेल इन्जॉय, सॉरी देख सुन रहे हैं वो इन्जॉय करो। आपको मैं कुछ नहीं करने के लिए बोल सकता क्योंकि वहाँ पे इंटरेक्शंस नहीं है, बट आप इतनी देर तक सुन रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है, रियली अप्रिशिएट इट। ओके, तो आई थिंक ये एक अच्छा पॉइंट है ख़त्म करने के लिए। मुझे भूख भी बहुत लग रही है, मैं जाके थोड़ा सैंडविच बना लेता हूँ। बट ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है जहाँ पे हम लोग क्लोज कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही। आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा डिस्कशन, तुम्हें ठीक लगा आज, मज़ा आया तुम्हें आज की डिस्कशन का? बहुत अच्छा, आज के टॉपिक्स बहुत सही थे। और मतलब ऑडियंस, आज के न्यूज़ थोड़े, हाँ नहीं तुम बोलो यस बोलो, यस, नहीं बोलो तुम लोग। आज के टॉपिक्स ऐसे थे ना कि हाँ मतलब हमने एवरीथिंग कवर कर लिया ऐसा लगा, क्योंकि लास्ट टाइम आई बिलीव हमने फोन्स कवर एक किए थे। हाँ, फोन्स पे ही हाँ फिक्सेटेड रह गए थे। फोन्स, हाँ फोन्स पे ही फिक्सेटेड रह गए थे हम लोग। इस बार फोन हो गया, वॉच हो गई, सोशल मीडिया हो गया, ये सभी प्राइवेसी चीज़ें हो गई, मतलब हाँ। डाइवर्सिटी, हाँ प्राइवेसी हो गई, डाइवर्स डाइवर्स टॉपिक्स थे, तो और इसलिए अच्छा था ये आज का। और मुझे ना एक्चुअली यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव लेना ना काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि तुम टेक्निकली बेइज्जती नहीं करा, बट ऑब्वियसली तुम टेक्निकली उतना नहीं सोचती हो। नहीं इतना, और हाँ नहीं ऑब्वियसली बात है सोचती हूँ। तुम्हारा नहीं इंटरेस्ट है इतना, और काफ़ी लोगों को नहीं हो, मेरा है तो मैं बता रहा हूँ। बट मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए था, और सरप्राइजिंगली आई थिंक तुम्हें काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक नॉलेज है। तो तुम जो अपने आप को नॉन टेक्निकल कहती हो, आई थिंक तुम सेमी टेक्निकल ही ठीक हो। और आई थिंक व्यूअर्स में भी नॉन काफ़ी लोगों के टेक्निकल, पास होगा। हाँ बोलो बोलो। मैं तो नॉर्मल मतलब जैसे व्यूअर्स है वैसे मैं हूँ, यही हाँ, सोचती हूँ मैं तो, कि आई हाँ होप हमारे उनको भी व्यूअर्स भी उतना ही ऐसे ही हो। नॉलेज है, मेरे को भी उतना ही है। हाँ राइट, मेरे को भी उतना ही नॉलेज है, मे बी उनको ज़्यादा हो, लेकिन तो ठीक है। तो मतलब घूम फिर के बात वही है कि तुम्हें हाँ अच्छा खासा यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली बोलने की, और तुमने प्रूव किया अपने आप को। अगर एज अ व्यूअर आपको भी लग रहा है कि आप ऐश्वर्या से अच्छे लेवल पे हैं, या ऐश्वर्या के लेवल टेक्निकल लेवल हाँ पे है, मेरे से ज़्यादा जानते हो, या राइट। आप मेरे से भी ऊपर लेवल पे हैं, मतलब मेरे से भी ज़्यादा अच्छे सोचते हैं, तो नीचे जाओ, कमेंट्स करो यार, लाइक करो, कमेंट करो, थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ाओ। ये थोड़ा सा ना, मतलब यहाँ पे मुझे एंगेजमेंट चाहिए। मेरा चैनल वैसे भी थोड़ा नीचे जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर दो मुझे, ठीक है? एंगेजमेंट बढ़ाओ। ऐश्वर्या आई है, वो उसने अपना टाइम निकाला है, 1 घंटे का, 1.5 घंटा, हमें तो सेटअप करने में एक तो बहुत टाइम लग जाता है, तो सेटअप करने में 1 घंटा जाता है। राइट, अप्रिशिएट करो उसको, थोड़ा सा अप्रिशिएट करो कि वो इतना टाइम निकाल के आई है। आप लोगों का मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग इतने एंड तक टिक गए हो यार, भाई इतने एंड तक टिके हो तो भाई हिम्मत है तुम लोगों की, सीधी सी बात है। तो अगर आप टिके हो तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब किया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं किया तो करके जाना, लोगों को शेयर करो, लोगों को बोलो देखो काफ़ी अच्छी सी कॉन्वर्सेशन है इसमें। और हम आएंगे अगले हफ्ते। अगले हफ्ते का तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है ना? अगले हफ्ते तो हम आ सकते हैं। हाँ अगले हफ्ते आ सकते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं इसको अब वीकली तो हम करने लोग की। हाँ वीकली करने की सोच लेते हैं हम लोग इस। ठीक है, ओके, होपफुली वीकली होगा। बट आप लोग बने रहो, आप लोग आओ वापस। बाकी वीडियोस आ रही हैं, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स आज आ जाएगा हमारे यहाँ पे, तो होपफुली उसकी भी वीडियोस आ जाएगी। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आपने वापस आना है या नहीं आना, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप आ जाओ वापस। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ देने के लिए। ऐश्वर्या थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। और अपना 1 घंटा, प्रेशियस हाँ एक डेढ़ थैंक घंटा यू मुझे देने के लिए। इनवाइट करने के लिए। ओके, नहीं थैंक यू तुम्हारा। बट अभी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो मैं मिलता हूँ, और ऐश्वर्या भी मिलती है आपसे अगले एपिसोड में। बट मैं मिलता हूँ आपसे अगले कुछ, हाँ मैं मिलता हूँ आपसे कुछ अगले 1-2 वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय 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 बाय।